Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। और ये तो खूबसूरत महीना है। इस महीने में जितनी भी दुआएं करें उतनी ही कम है। अल्लाह ताला अपने दरवाज़े खोल देता है दुआओं के, रहमतों के, बरकतों के। तो उम्मीद करती हूँ आप अपने लिए भी दुआएं करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी दुआएं करेंगे और मेरे लिए भी दुआएं करेंगे, मेरी टीम के लिए भी दुआएं करेंगे, इस मुल्क के लिए भी दुआएं करेंगे। और ख़ास तौर पे इस अमन चैन सुकून में जो ये एक बेबरकती सी हुई है, इसके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी ये दुनिया है तो हम सब हैं। यहाँ पे अमन चैन सुकून का पूरे दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तो आप जिस तरफ भी देख लें, जिस मुल्क में भी देख लें, एक अफरा तफरी का समा है। खैर जनाब, आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की। तो डेट्स सबसे पहले आपको बता दूं, 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल, यानी कि अब अप्रैल का भी आगाज़ हो रहा है। और इस हफ्ते में जो सबसे अहम ट्रांजिट है वो है जी मरकरी की। मरकरी ट्रांजिट करके एरीज में जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी है जी राहु भी है और वीनस भी है। अब ये क्या होगा, किस तरह से होगा, आप सबके हवाले से क्या चेंज आएगा, तो इसके बारे में जिक्र करते हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट एरीज में हो रही है 1 अप्रैल को। इस हफ्ते में ये जो ट्रांजिट है आपके है जी 5-6 घर में। ऑलरेडी वहाँ पे राहु भी है और वीनस भी है। बेहतरीन पोजीशन है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके 7वें घर में मार्स है जनाब, 5वें घर में अच्छे प्लैनेट्स है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ये जहाँ पे नए मामला भी बनेंगे और जो ऑलरेडी आपके रिश्ते हैं, आपके रिलेशन है, वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ भी आएगी। और इस चीज़ का जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लास्ट वीक से करी। इनफैक्ट कुछ अरसे से ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है जो कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में लेकर जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप, हाँ कि जिसको हम कहते हैं तू मैं होती है, बड़ी सादी जुबान में अगर कहूँ तो। इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना है। बातचीत करते वक्त थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करना है, क्योंकि ये ऐसे ही आपके रिश्तों में दरार पैदा करता है। और ये वो वक्त भी होता है कि अगर खुदा न खास्ता रिश्ते कहीं ख़त्म होने हैं, आपके दरमियान कहीं प्रॉब्लम्स आनी है, अगर कंपैटिबिलिटीज़ नहीं है तो ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। सो मेक श्योर अबाउट योर कंपैटिबिलिटीज़। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं। मेक श्योर किया जाता है कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस वक्त में ख़त्म, और अगर है तो ये वक्त बड़े आराम से तरीके से रेमेडीज करके गुजर सकता है। आपका 5th हाउस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पे नए रिश्ते भी बनेंगे, बड़े स्ट्रांग बनेंगे। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ तक कि कई दफ़ा अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कई लोग इधर से उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से भी आ जाते हैं, जिसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपके रिश्तों में गड़बड़ कर देगा। इसलिए मैंने कहा है कि ये वो वक्त भी है जहाँ पे खामखा के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। बात कहीं की होती है, बात कहीं जाती है। इस वक्त को बड़ा मोहतात तरीके से गुजारिए ताकि आपका वक्त थोड़ा सा पुरसुकून गुजरे। ये एक थोड़ा सा कश्मकश का टाइम है। सैटर्न की भी ऐसी पोजीशन है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आता है। समटाइम्स कहते हैं ना, बात हवा में होती है जिसका सबूत कोई नहीं होता है और समझ कुछ नहीं आ रही होती है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी कैलकुलेटिव, वेरी कंसर्न कि हाँ, मुझे कोई फालतू की बात नहीं करनी है, फालतू के लोगों से नहीं मिलना है। थिंक पॉजिटिवली। फिर ये वो वक्त भी है जिन लोगों को खुदा न खास्ता को नज़र को ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है और सेहत में प्रॉब्लम आती है, रिस्क में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा उन लोगों को भी यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। हालांकि ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन छोटी छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी छोटी सी चीज़ें, ये चीज़ें थोड़ी सी तंग कर सकती है। जिनका ट्रेवल है, कोई एक शहर से दूसरे शहर का, बिल्कुल आ सकता है। बहन भाइयों के दरमियान थोड़े से तनाज़े किसी भी ऐसी वजह से बिल्कुल पैदा हो सकते हैं। घर का चेंज
आपका इस वक्त डेफिनेटली आ सकता है। रूम तक का चेंज आ सकता है, एक कमरे से दूसरे कमरे की शिफ्टिंग हो सकती है, कोई डेकोरेशन का चेंज, कोई रेनोवेशन, किसी भी तरह का चेंज बिल्कुल यहाँ पे मुतवक्को है। आपका खुद दिल करेगा कि अपने कमरे में कोई भी चेंज, घर में चेंज, जगह का चेंज, बिल्कुल आपका खुद से दिल करेगा यहाँ पे कोई चेंज ऐसा लाया जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, एक कार्ड सामने है, दूसरा देखते हैं। वाओ, व्हाट कहते हैं बड़ी टू अपोजिट सी थिंग्स। अच्छा जी, क्या है, आप इस वक्त इंटरनली कहते हैं अपने आप से कोई जंग लड़ रहे हैं, यानी कि अपने आप को किसी चीज़ पे समझा रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। इसको कहते हैं आपके अंदर एक भरपूर चेंज आया है और आप उस चेंज को एक्सेप्ट खुद से ही करवा रहे हैं, यानी कि मैं क्या हूँ, मुझे लाइफ कैसे गुजारनी है, कैसे करना है। इट्स अ बिग चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से काफ़ी लोग अपने आप से जंग लड़ रहे हैं, अपनी हालात से, अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से। जो लोगों की प्रेगनेंसीज हैं या कुछ भी है, या आप कोई कंसेप्शंस की तरफ जा रहे हैं, घर में यहाँ पे कोई एडिशन ऑफ फैमिली आएगा, बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस हुई है, अपनी कोई हीलिंग्स रेमेडीज इस वक्त ज़रूर कराएगा। जिन लोगों को कुछ को नेगेटिविटीज़, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल महसूस होती है, अपने आप को नज़र से, हसद से, इस चीज़ों से बिल्कुल बचा के रखिएगा। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पैटर्न चेंज होने जा रहा है। कोई सेलिब्रेशन, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल आएगी जहाँ पे मे बी आपको लगे इनिशियली कि इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़, कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, ये तो मेरे मतलब का रिश्ता नहीं है, ये तो ऐसे हो रहा है, मुझे तो मजबूरी में करना पड़ा, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट। आप लोगों को बहुत जल्द इस चीज़ की क्या से कहते हैं कि अवेयरनेस आ जाएगी, नहीं इट इज़ अ बेस्ट डिसीजन। और शायद मुझे जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, आप कहते हैं दो लोगों के दरमियान क्या है, कोई कंपैरिजन है, अजीब सा कंपैरिजन, जिसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। आप कुछ और है, अगला कुछ और है, तेरे दो मुख्तलिफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली कोई हिसाब है। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन यू बोथ, इट्स अ बिग डिफरेंस। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन करना बनता भी है। आप, मुझे ऐसा लगता है यू आर मच बेटर देन द अदर पर्सन। और बाकी आपका कोई ट्रैवल आएगा, बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। और यस, ट्रैवल डेफिनेटली आ रहा है। आप क्या है, कोई अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, और दैट इज़ मे बी योर कैसे कहते हैं, कोई काम की वजह है, आपकी अपनी हैप्पीनेस है। डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, आपको बहुत सी चीज़ों का क्लोजर मिलेगा। कहते फाइनली फाइनली आपको बहुत सी चीज़ों का क्लोजर मिल रहा है कि यस दिस इज़, मैंने देखा कि इनिशियली शायद आपको वो चीज़ें समझ में ना आए, कुछ अर्सा गुजरने के बाद आपको इन चीज़ों का समझ भी आएगी, क्लोजर भी मिलेगा, रियलाइजेशन भी होगी। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है। ओके, आप में से काफ़ी लोगों को बाय द वे पेट्स भी पसंद हैं, यानी कि स्पेशल बॉन्डिंग है, या किसी एक ख़ास चीज़ के साथ आपकी स्पेशल बॉन्डिंग है, किसी एक चीज़ के साथ बेसिकली स्पेशल बॉन्डिंग है। और बहुत सी चीज़ों में अपना ख्याल रखिए। मे बी यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दूसरों का ख्याल रखते रखते जहाँ पे इंसान अपना ख्याल रखना भूल जाता है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ बेबी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप सोचिए, एक सवाल यहाँ पे होगा, एक ही जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आपके लिए यहाँ पे जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, इससे यकीनन कुछ बेहतर है। और इसी के साथ ये है आपके लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इस नंबर पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट्स हैं 27 ऑफ मार्च से लेकर 2 ऑफ अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है जी एरीज में। 1 ऑफ अप्रैल को आपका बनता है 4th हाउस। सबसे अच्छी बात, घर की लाइफ,
घरेलू लाइफ में बहुत चेंज आएगा, इनफैक्ट सुकून भी आएगा। कुछ आप अपनी पुरानी रूटीन, पुराने मामलात को भी कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखते हुए अपनी शख्सियत में चेंज लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं कोई गाड़ी का चेंज, कोई कन्वेंस का चेंज, कोई पर्सनालिटी का चेंज, कोई हेयर कट का चेंज, मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें बिल्कुल हो सकती है, बट इट इज़ डेफिनेटली ऑल अबाउट यू। आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वक्त ही कुछ ऐसा है तकरीबन हर एक की लाइफ में कि इट इज़ ऑल अबाउट यू, बट डेफिनेटली आपके साथ ये चीज़ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका लॉर्ड सैटर्न, और सैटर्न एक ऐसी पोजीशन पे इस वक्त में गया है एक्वेरियस में ही, आपके दूसरे घर में है। लेकिन मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हूँ, इतना समझा देती हूँ कि एक ऐसी पोजीशन में गया है जहाँ इसको हम कहते हैं कि यू विल मेक योर एयर क्लियर, यानी कि अपने इर्द गिर्द की हवा को, आबो हवा को, अपने आप को क्लिन्स करना, और ये चीज़ बड़ा एक आपको सुकून देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका दिल करेगा कि अपनी पर्सनैलिटी में कोई नया चीज़ लेकर आया जाए, कोई अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने कमरे के एनवायरनमेंट खूब सफाइयाँ वगैरह कराना। समटाइम्स ऐसा भी होता है, ये छोटी छोटी सी डिटेल्स है, डिटेल्स में जाना लोगों तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स कि ऐसा दिल करेगा। फिर घर में जिस तरह मैंने कहा है कि कोई ना कोई चेंज कर लेना, कोई नई चीज़ ले लेना, कोई खुशी का आना, कोई छोटी सी बात पे भी आपका दिल करेगा टू सेलिब्रेट दैट थिंग, यानी कि सेलिब्रेशंस का माहौल रहेगा। फिर बहन भाइयों के साथ आपका कोई मामला बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई ऐसा मामला है, यानी कि किसी बहन या भाई की तरफ से कोई खुशी मिल जाना, किसी फैमिली मेम्बर का एडिशन होना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस में कन्वर्ट हो सकती हैं, और कोशिश भी कीजिएगा। अगर आपका कोई जॉब का मैटर है तो उस वक्त उसमें आपका कोई इंक्रीमेंट लगना, कोई जॉब का चेंज होना, और ये बात मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ, बट समटाइम्स कुछ ऐसे वक्त होते हैं जिसपे हम कहते हैं कि इट्स अ बिग क्लिक, एकदम से कुछ बड़ा मिल जाता है। हर एक की लाइफ में डिपेंड कर रहा होता है, बट कुछ लोगों के लिए एकदम से बिग क्लिक होता है, क्योंकि फिर से कह रही हूँ, सैटर्न एक ऐसी पोजीशन पे गया है जो आपको इस वक्त बेनिफिट दे सकता है। और अगर आपके अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, देन इट्स अ वाओ। अच्छा जी, इसके अलावा आपके अगर रिलेशनशिप्स को देखा जाए तो रिलेशनशिप्स में भी जो लोग सिंगल हैं, यस इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप लोगों की शादी, रिलेशंस, इस टाइप के मामलात बनेंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप लोगों की लाइफ में इस वक्त अच्छे मामलात रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने रिश्तों में खाम खा, जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ द वे जाकर को बहुत बड़ी बात कर देना, या कोई ऐसे अल्फाज को यूज़ कर लेना जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं किए होंगे, और आजकल आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे पहले आपने नहीं की होगी। यानी कि ज़्यादा चुप रहने वाले लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बोलने वाले लोग इस वक्त चुप रहेंगे, और ये आपको चेंज अपने अंदर यकीनन महसूस होगा। ये वक्त ही कुछ ऐसा है। एनी हाउ जी, अब चलते हैं हम कार्ड्स की तरफ। तो देखते हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, बिल्कुल नेगेटिविटीज़ तो बिल्कुल इस वक्त आपके अंदर से जाएंगी, बहुत सी एनर्जीज रिलीज होंगी, और समटाइम्स इसको हम कहते हैं हसद हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा मामला हो, बहुत से मामलात आपके अंदर से जाते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिविटी रिलीज होती है। काम आपका एक्सपेंड होगा। अपने बच्चों की तरफ से अल्लाह ना करे आपको कोई डिस्टर्बेंस है, या आप अपनी सेहत का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई छोटी मोटी चीज़, कोई ऐसा मामला बिल्कुल आ सकता है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आप कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा तन्हाई में, आइसोलेशन में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ थोड़ा सा मिलिए जुलिए, इट्स बेटर फॉर योर ओन हेल्थ, या इसको हम मेंटल हेल्थ भी कहते हैं। किसी चीज़ का गम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ अगर आपको कोई महसूस हुई है, तो डेफिनेटली आप इस वक्त उससे भी बाहर निकलेंगे। कन्फ्यूजन्स किसी भी रिश्ते में, किसी भी मामले में थी, तो वो कन्फ्यूजन्स भी इस वक्त आपकी दूर होंगी। वर्क वाइज आपके मामलात यहाँ पे यकीनन बेहतर होंगे। पुराना बहुत से मामलात, चैप्टर्स, बहुत से रिलेशन, बहुत से लोग एकदम से आपकी लाइफ से जाएंगे। सो हम कहते हैं झटक से जाते हैं, जिस तरह से जब
खज़ां आती है तो पत्ते जिस तरह झटक जाते हैं, बहार आती है तो नए पत्ते लग जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में यकीनन एक इस तरह का सिलसिला कहीं न कहीं चल रहा होगा और अभी इसकी कंटिन्यूटी है और आप इस चीज़ को यकीनन कहीं न कहीं महसूस कर रहे होंगे। बाय द वे मैच्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। मिरेकली आपकी लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी। आप अपनी वेल बीइंग में, इट्स ऑल अबाउट यू राइट नाउ, आप अपनी वेल बीइंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे। बहुत सी जगह पे आपने बाउंड्रीज़ भी बनाई हैं कि यस दिस इज़ माय वर्क, इस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आ सकता। आप उसके ऊपर बड़े पर्टिकुलर हैं। अपनी राइट के लिए आपने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के ऊपर बात की है कि यस दिस इज़ माय राइट। गिविंग नेचर ठीक है आपकी है, बट फर्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट योर राइट। कहते हैं ना कि अपने हक के लिए बात करना। और बहुत सी सच चीज़ें भी आपके सामने आई हैं। मे बी इससे पहले आपका कोई, कहते हैं आपका कोई हक मार रहा था, आपके हक की कोई चीज़ लेकर जा रहा था। नाउ यू नो दैट कि ये आपका था। नाउ यू आर स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर राइट, या कहते हैं ना कि कोई सच अब आप बोल रहे हैं। ओके जी, 2 मैसेजेस फॉर यू। तो देखते हैं पहला मैसेज क्या है। ऐसा लगता है कि जिस तरह इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है किसी चीज़ को लेकर, आप चाहते हैं कि आपके मैसेजेस भी किसी को मिलें। आप वाक़ई ही में चाहते हैं कि आपका मैसेज किसी को कन्वे हो, बट यू आर लिटिल शाय और आप चाहते हैं कि बड़े तहज़ीब के दायरे में रहते हुए या बड़े पीसफुली आपका मैसेज किसी को कन्वे हो। और यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। शायद आपके मैसेजेस बड़े तरीके से किसी को कन्वे हो भी रहे हैं। और दूसरा मैसेज है जी आपका कि यस हैव फेथ, और होप रखिए, हाई होप्स रखिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी की तरफ मत जाया करें, पॉजिटिव रहा करें। कलर ऑफ दिस वीक, कलर भी टू ही कलर्स निकलते हैं जी। एक तो है जी रस्ट कलर, दूसरा है ब्लू कलर। 2 कलर्स फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, देखते हैं क्या निकलता है आंसर। तो सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा जनाब आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से सोचिए, दोबारा रिकंसिडर कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, पूछना चाहें अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो यानी कि आपके जायचे हों, टेरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनएलपी सेशंस, एनीथिंग। उसके लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है इनटू एरीज 1 अप्रैल को, और आपका जनाब ये बनता है 3rd हाउस। इम्पॉर्टेंट भी है और मज़े की सिचुएशन इसलिए है क्योंकि एक्वेरियस में सैटर्न, और सैटर्न की भी एक पोजीशन चेंज हो रही है। अब आपके लिए कुछ सिचुएशन ऐसी है कि इट इज़ एक्चुअली आप अपनी सारी सिचुएशन को चेंज करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे। आपको खुद भी ये बात महसूस होगी। आप अपने लिविंग स्टाइल को भी समहाउ चेंज करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने बारे में खुद सोचना चाहिए। आइदर इट्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आइदर इट्स अबाउट योर वर्क लाइफ, आइदर इट्स अबाउट योर राइट। यानी कि आपका दिल करेगा कि जो मेरा है मुझे उस हक के लिए बात करनी चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि इट्स अबाउट योर मैरिज, यानी कि जो डिसीजंस आपने लेने हैं, आपको लगेगा कि नहीं इट इज़ द राइट टाइम, यहाँ पे मुझे डिसीजंस लेने हैं। हालांकि सैटर्न एक्वेरियस में काफ़ी देर का आ गया है, लेकिन अब जो वक्त शुरू हुआ है यहाँ पे आपको शिद्दत से इस बात का ख्याल आएगा कि नहीं मुझे अब ये डिसीजंस ले लेने चाहिए। सो इस टाइम पे जो लोग सिंगल हैं, बेहतरीन वक्त है अगर आप लोग अपनी शादी के हवाले से कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं। और यहाँ पे डिसीजंस आएंगे भी, बड़े खूबसूरत डिसीजंस आएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब दो लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटीज़ हो, कंपैटिबिलिटीज़ बड़ी खूबसूरत आ जाए तो यस यू शुड। अगर कंपैटिबिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो फिर दो लोगों के दरमियान मुस्तकिल तौर पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। इसी तरह से
जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि दूर के जो रिश्ते होते हैं या कुछ लोग जो फासले पे रहते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आप लोगों को उनके दरमियान भी एक अच्छा, एक खूबसूरत रिलेशन, या कोई दूरी आई हुई थी या कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे या कोई हर्डल्स थे, वो बेहतर होंगे। अगर आप लोग कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पे इसको हम कहते हैं कोई नए मामलात पैदा होंगे। वो आपके चाहे पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई साइन हो, सिग्नेचर हो, कोई न्यू पार्टनरशिप डीड हो, यहाँ पे यकीनन कोई बेहतरी आएगी। हर लिहाज से आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे। आपकी कोई इनकम का ज़रिया यहाँ पे बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। अगर आपका ताल्लुक ही कोई कम्युनिकेशन की फील्ड से है, यानी कि जो लोग बातों का कमाते हैं और खाते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बड़ा बेहतरीन है। आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे पैदा हो सकता है। जिनके बच्चे हैं और या बच्चों के हवाले से कोई फ़िक्र लगी हुई है, उनकी शादी के हवाले से, कोई उनकी एजुकेशन के हवाले से है, आप लोग थोड़ा-सा एहतियात कीजिए, यहाँ पे सोच समझ के फ़ैसले लीजिएगा। जल्दबाज़ी के फ़ैसले थोड़े-से आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं और यहाँ पे आप लोग कोई जल्दबाज़ी का फ़ैसला लेंगे भी। एहतियात ज़रूर कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, और ऐसे मौके पे मैं हमेशा कहती थी आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स का या कोई बड़ा डिसीज़न ऑफ लाइफ़ जब भी ज़िंदगी में लेना हो, वहाँ पे ज़रूर अपना पर्सनल बर्थ चार्ट एक दफ़ा पूछ लिया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड सामने था, देखते हैं। ओके जी, कहीं ना कहीं क्या है, आपको फॉरगिवनेस चाहते हैं, माजी को भूलना चाहते हैं। किसी शख्स के बारे में आपको कोई चीज़ बहुत अरसे से इरिटेट कर रही है। नाउ यू वांट टू फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली पॉलिसी पे फाइनली आप आ गए हैं। आप अपने माजी को भूलना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को भूलना चाहते हैं। कोई, या तो आप खुद कोई बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, आप पावर में हैं, या आपकी कोई शख्सियत बहुत बारोब है। गुस्सा थोड़ा-सा ज़रा जलाली आता है। अपनी इस चीज़ को कहीं न कहीं कंट्रोल इस वक़्त में आपको करना पड़ेगा। आपके ऊपर अच्छी खासी गहरी नज़र रखी रहती है, क्योंकि कोई स्पाई करता है आपको, मुसलसल आपको वॉच आउट करता है। या आप खुद किसी ऐसी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई डिटेक्टिव है, या ऐसी एजेंसीज़ भी होती हैं, या आप खुद किसी ऐसी पर्सनैलिटी में, कोई आपका काम करने का तरीका ऐसा है, लेकिन आप जो भी काम करते हैं आप बिल्कुल परफेक्शन में आके करना चाहते हैं। आइदर आप किसी फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, बट जो भी है इसमें आपको कहते हैं ना, आपको कोई झोल-वोल अच्छा नहीं लगता। आप कहते हैं जो भी करो परफेक्ट करो, एक्सीलेंट करो। आप इस चीज़ के कायल हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको मैं किसी सेलिब्रेशन में बाय द वे देखती हूँ, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कोई रिवॉर्ड सेरेमनी है, मगर डेफ़िनेटली इस वक़्त आपको कोई फ़तह है, कामयाबी है, और आप किसी गम से बाहर निकले हैं। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ऐसा लगता है कुछ 4-5 साल के गम के बाद आप किसी चीज़ से बाहर निकले हैं। फाइनली आपके हक़ में चीज़ें आना शुरू हुई हैं, और मे बी आप सेल्फ गिल्ट में बहुत चले गए थे, या सेल्फ गिल्टी आपको किसी चीज़ की थी। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है इसमें आपकी शायद कोई बहुत ज़्यादा कसूर, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, और इट्स अबाउट मे बी आपको अपने किसी बच्चे को लेकर, किसी ऐसे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट थी, बट मे बी यू आर आउट ऑफ इट, और आपकी डेफ़िनेटली इस चीज़ में, या आपको इस गिल्ट से बाहर निकालने में किसी ने मदद की है, और फाइनली अब आके शायद आपने किसी चीज़ को रियलाइज़ किया है, आपको एहसास हुआ है। आप किसी नए सफ़र पे, किसी नई मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं। आपकी कोई रोमांटिक लाइफ में कोई नया मामला आएगा, कोई नई शुरुआत होगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बेहतर है, और देयर इज़ समबडी हु इज़ वेरी वाइज़, बहुत अक्लमंद है। क्या है ये, आप खुद बहुत अक्लमंद है, लेकिन डेफ़िनेटली आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बेहतर है, पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी के साथ आपके नए मामलात, कोई नई चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे होंगी। आपके घर में डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई चेंज है। 4th हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आइदर मदर हेल्थ है जो बहुत ख़राब थी, बेहतर हुई है। मदर के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट योर मदर साइड, होम साइड, घर का कोई चेंज है, बट इट्स ऑल अबाउट योर होम, इनर पीस, फैमिली साइड। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या आता है जी। ओके, आपके लिए कोई ऐसी कंडीशन, कहते हैं ना, कोई बहुत सी
कंडीशंस हैं जो कि आपके लिए पहले तो फेवरेबल नहीं थी, बट ऑल ऑफ अ सडन कहते हैं ना, वेट एंड लुक द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। मगर जब आप दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल रुख ही चेंज है और समथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। किसी और अगर एंगल से आप देखें, तो अगर आपने दूसरे एंगल से देखना शुरू किया है तो आपको नई गाइडलाइन मिली है और आप एक कंफर्ट जोन में जाना शुरू हो गया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। एंड कलर ऑफ दिस week is sky blue and orange color of this week. Okay जी, now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड शो करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स को पूछना चाहें, लेना चाहें अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर पे अवेलेबल नहीं होती हूँ। थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, ट्रांजिट एरीज में हो रही है। 1 अप्रैल को हो रही है, आपका बनता है 2nd हाउस। यहाँ पे ऑलरेडी राहु भी है, वीनस भी है। आपके लगन में ऑलरेडी बड़े 2 खूबसूरत प्लैनेट्स हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइज। और बहुत अरसे से आपको कह रही हूँ कि बड़ी मुश्किल से स्पाइसेस आप लोगों के ऊपर अच्छा टाइम आया है। हालांकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे ऊपर क्या साढ़सती लग गई है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साढ़े सती या साढ़सती या 7.5 years ऑफ सैटर्न रूलिंग टाइम पीरियड, इसको देखा जाता है मून साइन से। चूंकि आई प्रैक्टिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं होता है। सन साइन से तो वैसे भी साढ़सती नहीं लगती है। कुछ लोग सन साइन से भी बाय द वे साढ़सती को देखते हैं, समझते हैं, ये उनका अपना तरीकाकार होगा देखने का। ऐसा मैं नहीं समझती हूँ, या इसको वैदिक में नहीं देखा जाता है। मेरी रीडिंग को मैं हमेशा वैसे भी कहती थी, आप सबसे पहले अपने लगन से देखें, फिर मून साइन से देखें। जिनको टाइम ऑफ बर्थ पता होता है उनको अपना असेंडेंट पता चल सकता है, नहीं पता है तो मून साइन से देखिए। लीस्ट आप अपने सन साइन से भी मेरी रीडिंग्स को सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस वक्त में ऐसा नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि आप हर जो पाइसेस है उसको साढ़सती है। जिनका मून पाइसेस का होगा उनको साढ़सती बिल्कुल है। मगर साढ़सती लगने का मतलब ये नहीं होता है कि खुदा न खास्ता आपके ऊपर को बहुत बुरे आसार, कोई असरात, पता नहीं क्या हो गया है। जिनके जायचे में, जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सैटर्न बेहतर पोजीशन में होगा, बेहतर पोजीशन आती चली जाती है। जितने अरसे से मैं एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करी हूँ, मैंने ऐसा नहीं देखा है कि हर शख्स इफेक्ट हो। ऐसा नहीं होता है। जिस तरह सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में होता है। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता रही हूँ। और इस वक्त में बहुत से पाइसेस ऐसी गिरफ्त में नहीं आएंगे और ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत से लोग रेमेडीज बताते हैं एंड आई अंडरस्टैंड। बहुत से लोग तो कहते हैं आप ब्लू सफ़ायर पहन ले। ब्लू सफ़ायर मत पहनिए, प्लीज़ मत पहनिए। हर किसी के लिए ब्लू सफ़ायर नहीं होता है। जब तक आपका जायचा ना देखा जाए कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट कहाँ है, बाकी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन भी देखी जाती है। हर एक के लिए भाई ब्लू सफ़ायर नहीं है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, प्लीज़ ऐसा मत करें। आपके बर्थ चार्ट में अगर सैटर्न ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे है, यू डोंट नीड ब्लू सफ़ायर। प्लीज़ आपके बर्थ चार्ट को पहले देखा जाता है कौन सा प्लैनेट किस डिग्री पे है, आपके ऊपर किस प्लैनेट की दशा चल रही है। सॉरी, मुझे ये बातें डिटेल में करनी पड़ी हैं जो कि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में
बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आए और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से मुझे ये बात आपको बतानी पड़ी है, यूँ कह लीजिए कि गाइड करना पड़ा है कि दिस इज़ नॉट राइट, एब्सोल्युटली नॉट राइट। सो जब तक आपके बर्थ चार्ट्स को नहीं देखा जाता है तब तक आपको कोई चीज़ सजेस्ट भी नहीं की जा सकती है, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खुद भी पाइसेस हूँ, आप सबको पता है मेरी डेट ऑफ बर्थ अभी बर्थडे ही गुजरी है, तो इट डज़न्ट मीन कि सारस्वती है, ठीक है? और ये इट डज़न्ट मीन कि मैंने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है। सो प्लीज़ इसी चीज़ को ही अंडरस्टैंड कर जाइए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। बर्थ चार्ट के मुताबिक आपको पता होना चाहिए, आपको बताया जाता है कि आपको किस किस रेमेडी की ज़रूरत है, आपको क्या पहनना है या नहीं पहनना है, या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो मैं प्लीज़ काइंडली ये बात बताना चाहती थी, हालाँकि ये तो सबको बतानी चाहिए। सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। अच्छा जी, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है सबसे पहले तो आपकी शादी के हवाले से। जो लोग कमिटमेंट्स चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है, कमिटमेंट्स आएँगी, शादी होगी, रिलेशनशिप्स बनेंगे। पुराने रिलेशंस भी इस वक़्त में कहीं न कहीं दरवाज़ा खटखटाएँगे, डोंट फॉल फॉर दैट। वो समटाइम्स कहते हैं ना कि ये एक जाल होता है, जाल में मत फँस जाइएगा। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा प्लीज़, यहाँ पे कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप में से बहुत से पाइसेस के लिए एक नया वक़्त है। नया वक़्त है आपके ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं आपके कारोबार के लिए, जॉब्स के लिए, पूरा लाइफ़ का सर्कल चेंज होगा, जहाँ पे नए मामलात आएँगे, नई शुरुआत होगी। कामों में, रिश्तों में बड़े-पुराने लोग छुटेंगे जो कि आखिरकार आपको ये एहसास होगा कि दिस इज़ फॉर गुड। नए मामलात हैं, नई चीज़ें हैं, यहाँ तक कि आपकी सोच तक चेंज होगी फॉर गुड। तो इसका सारस्वती से भाई कोई ताल्लुक नहीं होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड ब्यूटीफुल कार्ड, कहीं ना कहीं पेरेंट सपोर्ट है इस वक्त आपको, या अगर आप के बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। यू वांट टू डाई हार्ड फॉर योर, यू वांट टू, कहते हैं ना आप कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आपने कोई बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की है, या अगर आप बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से यहाँ पे यकीनन कुछ मिलेगा। वो कोई प्रॉपर्टी मैटर भी हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है। मैं इस वक्त आपको बड़ा ज़बरदस्त क्रिएटिविटी की साइड पे देखती हूँ, वर्क वाइज कोई चीज़ होगी। और क्या है, आप किसी वर्क में किसी दो चीज़ में कंफ्यूज हैं, या आपने कोई नया काम शुरू किया है, रिकवरी सेहत में आएगी। और किसी चीज़ में आप इस वक्त एकदम से आइसोलेटेड भी हुए हैं, बिकॉज आपको शायद एहसास हुआ है बहुत सी चीज़ों में आप ट्रिक अराउंड हुए हैं। ना यू डोंट वांट टू शेयर योर थिंग्स विद अदर, आप दूसरों के साथ अपनी बहुत सी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो चाहे आपके आइडियाज़ हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी कोई खुशी हो। बहुत सी चीज़ों में शायद आपने क्या है एहतियात किया है, मोहतात हुए हैं, बहुत सी चीज़ों में कैलकुलेटिव हुए हैं, या कहते हैं ना कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, परफेक्ट। बहुत सी ब्लेसिंग्स आई हैं आपके ऊपर, और बहुत सी चीज़ों में आपने अपनी बाउंड्रीज़ की हैं, हीलिंग्स की हैं, चीज़ों में बेहतरी की है। यू आर वेरी मच क्या है टैलेंटेड है, साइकिक है, साइकिक एबिलिटीज़ है। मे बी आप में से बहुत से लोग खुद भी ऐसी एबिलिटीज़ के मालिक हो, जिसको हम कहते हैं साइकिक रीडर्स हों, या आप स्पिरिचुअल हों। और बहुत सी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ एज अ गिफ्ट बिल्कुल आपको मिली हैं। यू वॉन्ट टू बी लव्ड, आपको क्या कहते हैं मोहब्बत की, प्यार की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। क्लैरिटी भी बिल्कुल आपको मिली है बहुत सी चीज़ों में, विच इज़ एक्चुअली योर ओन स्ट्रेंथ। पैशनेट है किसी काम को करने के बारे में, या किसी नई चीज़ में आपको क्या है, यू आर इन पावर, कोई चीज़ है, कोई पोजीशन मिली है, स्ट्रेंथ आई है। या आपने अपनी सेहत में कुछ बेहतरी, कोई ऐसी बात महसूस की है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। ओके ओके, आप बहुत सी चीज़ों में क्या है, किसी किसी को ऐसा मैटर हुआ है, कोई ऐसा मामला हुआ है जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं या इनडिसाइसिव हुए हैं, बट यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन, आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है। मज़ीद रिसर्च कीजिए, अपनी एक्सपर्टीज़ को उसमें यूज़ कीजिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन एंड लाइट ब्लू। वाओ,
ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं, जिस पर भी आप चल रहे हैं, यकीनन बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही दुआएं देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।